हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वीडियो करने वाले हैं कि कन्या राशि वालों के लिए 2026 कैसे रहने वाली है। ठीक है, एंड 2026 करियर, उनका फाइनेंस भी देखेंगे, करियर देखेंगे एंड मनी हेल्थ भी देखेंगे एंड थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी देखेंगे। ठीक है, चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए 2026 में करियर कैसा रहने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी सारे कार्ड है, पहले इन कार्डों को अच्छे से लगा लूंगी। देखिए, आप करियर में तो मुझे बहुत अच्छे करते हुए दिख रहे हैं एंड बहुत अच्छा प्रॉपर डिसीजन लेंगे। एंड ये नहीं, आप इमोशनली नहीं लेंगे कुछ भी डिसीजन अपने करियर से रिलेटेड, एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे अपने करियर के प्रति। ठीक है, एंड यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आपको ऐसा है कोई जो बात आपको समझ में नहीं आएगी है तो वो आप उन लोग को सीधे मुंह पे बोल देंगे। एंड ऐसे लोगों के साथ आप दोस्ती करेंगे ना, आप बढ़ाएंगे जो आपको लाइफ में आगे चल के फ़ायदा दें। एंड आपको ऐसे लोगों को मतलब एंटरटेनमेंट में नहीं, एंड अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं करेंगे जो आपको आगे जाके लॉस दें या फिर अभी दे रहे हो। आप उन सभी लोगों को हटा देंगे। आप कुल मिला के मनी माइंडेड बनने वाले हैं। एंड काफ़ी आपको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हटा दीजिए जो आप ही केवल एफर्ट देते हो, वो लोग ना देते हो। एंड यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है कि ऐसे आपके ग्रुप में कोई है जो आपको स्टक करता है या फिर कोई बैड हैबिट, बट यहाँ पर मुझे कोई पर्सन दिख रहा है जो आपको बार बार वही सिचुएशन में फंसा देता है। एंड तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। एंड बोला आप ना अपने करियर में जो भी कुछ काम नया स्टार्ट करने जाएंगे तो आप पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप चले गए, बट यहाँ पर पूरी प्रॉपर तैयारी दिख रही है। टूर कार्ड्स आए हैं एंड पूरी उसकी जानकारी पहले लेंगे, किसी एक्सपीरियंस आदमी से लेंगे। एंड हो सकता है आप ग्रुप में भी काम करना स्टार्ट कर दें एंड इसमें फैमिली का सपोर्ट रहेगा। इसी की जो आप काम नया स्टार्ट करेंगे, नया तो नहीं, जो भी काम है एंड जो आप या फिर कर रहे हैं उसे और बेटर तरीके से करने के लिए किसी की एडवाइस ले सकते हैं, फिर प्रॉपर प्लानिंग बना सकते हैं जिसके ज़रिए आप और बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। एंड जिससे हम इस करियर से रिलेटेड ना आप इसको मतलब फॉरेन में भी ट्रेवल कर सकते हैं, या ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर फैमिली का तो सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा रहेगा जिससे आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। फैमिली का रहेगा, सोसाइटी, आपको सभी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। फैमिली मुझे ज़्यादा दिख रही है। एंड आपको ना यहाँ पर बोला जा रहा है आपको जब आप इससे मतलब कि इसके लिए आप काफ़ी सारे जगह ट्रैवल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड आपको फिर पता पड़ जाएगी कैसा कैसा क्या होता है, का नॉलेज आपकी बहुत बढ़ने वाली है इस ईयर। एंड आपको हर चीज़ को, प्रॉब्लमों को ना सॉल्व करने, करियर से रिलेटेड कोई सी भी कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपको वो सॉल्व करने में ना मज़ा आएगा एंड आप बहुत इजीली कर लेंगे। और अगर सोचते थे कि कोई आज नहीं, अब टालने की आपके पास बीमारी थी, अगर आपको टालने की काम की करियर से रिलेटेड, नहीं आज नहीं कल से करूँगा, कल से नहीं अब परसों से करूँगा, आज तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो ये वाली बीमारी अब आपकी दूर होने वाली है। आप जैसे आप सोचेंगे कि नहीं आज मुझे, एज एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि नहीं आज मुझे ये कंप्लीट करना है, इतना सा कंप्लीट करना, तो आप कंप्लीट करके ही सोएंगे, वरना इसके पहले कहीं वहाँ से हिलने वाले नहीं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है आप अपने प्रति बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। एंड फालतू लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, क्लियरली मुझे निकालते हुए भी दिख रहे हैं एंड एडवाइस भी दी जा रही है कि प्लीज़ निकाल दीजिए। एंड मुझे यहाँ पे ऑनलाइन वर्क के ज़्यादा चांसेस लग रहा है एंड हीलिंग या टैरो से रिलेटेड भी आप कर सकते हैं। फाइनेंस में जिसमें आपको और ज़्यादा ग्रो होगी अगर आपके पास ये कोई टैलेंट है हीलिंग से या टैरो से रिलेटेड, या फिर कोई ऑनलाइन वर्क ढूंढ रहे हैं तो इसलिए इस ईयर आपको मिलने के चांसेस हैं। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं जून से लेके दिसंबर तक के मंथ में, ऐसा दिख रहा है। आपके करियर के लिए ना सबसे अच्छे मंथ हैं अप्रैल, मई, जून, सितंबर, नवंबर, जिसमें आपको और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। और मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है कि आपके फॉरेन जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इधर। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए अगर आप यूएसए, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी
एंड जापान, साउथ कोरिया, यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लिए महीना है 3 अप्रैल से लेकर 26 मई तक, एंड 18 सितंबर से 30 नवंबर तक अच्छे चांसेस हैं जहाँ पर आपका वीज़ा बन सकता है, जा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं कि आपको करियर से रिलेटेड क्या बोला जा रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप यूनिवर्स से प्रोटेक्ट है, एंड आपके अंदर की जो भी क्रिएटिविटी है, प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी वाले पर्सन दिख रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने ऊपर वर्क कीजिए और ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी को साफ कीजिए, जिससे आपको और ज़्यादा ग्रोथ मिले। क्योंकि इस टाइम जो भी सिंगिंग है या फिर कोई म्यूज़िक से रिलेटेड है या फिर कोई सा भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे रही है एज अ सोशल मीडिया के थ्रू, और आपके ज़्यादा चांसेस बन भी रहे हैं इस टाइम, इस ईयर कि आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई सा वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप फॉरेन जाने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। आपको फॉरेन ट्रैवल करना पड़ेगा एंड उसी से रिलेटेड। ठीक है, एंड यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है कि जो भी आपको लोग स्टक करते हैं एंड रिपीट पैटर्न में भेजते हैं, उन लोगों को प्लीज़ अपने लाइफ से हटा दीजिए। हाँ, आप हटाने वाले हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रांगली। आप सोचेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो वह बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत लंबे से समय से हैं हम लोग, और मालूम उन लोगों का, मतलब आपको मालूम है कि वो लोग कौन है, एंड पर फिर भी आप सोचेंगे नहीं हम लोग तो बहुत समय से है यार, नहीं ऐसा नहीं है, इससे करने से क्या होता है ये सब। पर बट यहाँ पर जैसे ही 2026 लगेगा एंड थोड़ी सी स्टार्टिंग होगी, आपके अंदर अलग ही पावर आएगी, एंड आप हर चीज़ को हटाते चले जाएंगे, एंड आप अपने करियर के प्रति दिन पे दिन सीरियस होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, आप चाहें या ना चाहें, एंड आप बेटर पोजीशन में जाने के लिए सोच रहे हैं, एंड उसके लिए बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हैं जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। थैंक यू। चलिए अब इसके बाद करते हैं हेल्थ से रिलेटेड। ओके, चलिए देख लेते हैं 2026 में कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ कैसे रहने वाली है। चलिए ओके, हेल्थ में मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत दिख रही है, क्योंकि आप ज़्यादा ट्रेवल करेंगे और हर सबके साथ इंक्लूड करेंगे, तो इस वजह से आप थोड़ा सा अपने हेल्थ को इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, एंड जैसे भी है हेल्थ उसके मतलब उस पर उसके प्रति एफर्ट लेते हुए मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, एंड काफ़ी लोग आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, एंड आप मनी में इतना ज़्यादा फोकस होंगे ना कि आप करियर को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस होंगे, तो आप अपनी हेल्थ को बहुत अवॉइड करने मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा इग्नोर करने वाले हैं, और आपके बेटर हेल्थ के लिए जो भी आपकी फैमिली कर सकेगी वो ऑफकोर्स करेगी। एंड यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप मतलब तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि आप ज़्यादा ट्रेवलिंग होगी, एंड हेल्थ के लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है आप अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे जितने आप एफर्ट दे सकें, बट इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप दे सके पूरे प्रॉपर जितना हेल्थ को टाइम चाहिए। आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले, जिसकी वजह से तनाव, मेंटल प्रेशर बढ़ सकती है, और कभी कभी मतलब कि लगेगी आपको कि एनर्जी लो भी है, बट अक्टूबर के बाद से शरीर थोड़ी सी आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी, बट थोड़ी सा प्लीज़ आप ध्यान रखिए अपने पेट एंड सोने के टाइम को, क्योंकि जब हम ट्रेवल करते हैं तो सोने का टाइम ऑटोमेटिक ही वो बिगड़ जाता है, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती है, एंड सब कुछ सोर्सेज की कमी हो जाती है थोड़ी सी, जब इतना कंफर्ट नहीं मिलता है जब हम ट्रेवल करते हैं, तो प्लीज़ आप नींद पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, जिससे आपकी एंजाइटी नहीं होगी एंड मेंटल प्रेशर थोड़ा सा सही रहेगा। इसके लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ध्यान योगा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आपकी कोई से अभी हेल्थ से रिलेटेड डर थे कि मुझे फिर से ये बीमारी, अगर आप कोई बीमारी से बाहर निकल के आए हैं एंड डर है कि आपको फिर से ये कोई बीमारी ना हो जाए, आप उस डर से भी लड़ते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं, एंड वो भी ख़त्म होने को है, वो भी इस ईयर आपको ख़त्म हो जाएगा, एंड आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। बट हाँ, आपको जब आप ट्रेवल करें तो प्लीज़ अपने आप को ध्यान रखें, प्रॉपर नींद लें, एंड जिससे आपके मानसिक तनाव एंड जो स्ट्रेस है वो थोड़ी सी में कमी आएगी। एक्सरसाइज भी इंक्लूड करें, मुझे एक्सरसाइज दिख रही है। ठीक है, और अपने जो हेल्थ को लेकर है आप काफ़ी बार निगेटिव थॉट में आ जाएंगे, तो प्लीज़ इससे बचिएगा, एंड आप सोचेंगे आप तो मुझसे ये मतलब हेल्थ और अच्छी इम्प्रूव नहीं हो रही है, थोड़े से बीच बीच में ये थॉट आएंगे, हमेशा प्रॉपर पूरे उसमें ईयर में नहीं रहेंगे। तो इधर बोला जा रहा है कि आपको बहुत अच्छी हेल्थ
मतलब है आपकी, बस थोड़ी थोड़ी तो कभी कभी सबकी, किसी की भी नहीं रहती प्रॉपर पूरी हेल्थ अच्छे से सही। कुछ होते ही रहता है, सिर दर्द होगा, नहीं तो कभी पैर में दर्द, कभी अचानक किसी में हाथ में दर्द हो जाएगा, फिर कोई चोट लग जाएगी, तो ये सब चलते रहते हैं, हल्के फुल्के रहेंगे आपको प्रॉब्लम्स। ऐसा कुछ गंभीर नहीं बता रहे मुझे। हाँ बट हाँ, आप थोड़ा सा अपने पीठ पर ध्यान दीजिएगा, पीठ से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ उसे चेकअप कीजिए एंड सीरियस लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पीठ पीठ से रिलेटेड, ये रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ी सी कोई चोट लग सकती है, या फिर ज़्यादा वजन लादने, ज़्यादा वजन लेने की वजह से, या फिर आपके झुके झुके ज़्यादा देर वर्क करने की वजह से भी आपके कंधों में दर्द हो सकता है, जिससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे बैक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, तो प्लीज़ आप उस पर थोड़ा सा केयरफुली रहिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो तो उसका मतलब कि हल्का फुल्का नहीं, तुरंत तुरंत ही प्रॉपर जाकर डॉक्टर से एडवाइस लीजिएगा, जिससे वो आपको अच्छी एडवाइस दे देगा। बट यहाँ पर मुझे ना, जो आपकी हेल्थ भी थोड़ी इम्प्रूव होती है लास्ट ईयर तक, बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड आप जिससे और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, और ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचेंगे, फिर आप अपने हेल्थ के प्रति ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे एंड अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। आपका बहुत ज़्यादा, आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो जाएगी, एंड सारे प्रॉब्लम, सारे अपने डर को आप ख़त्म करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी खुशी महसूस होगी ऑटोमेटिक, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे। लास्ट ईयर तक होगा, बट थोड़े हल्के फुल्के आपको ये चलते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं अब आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या है 2026। थोड़ा सा आपका लव लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रगल है, आप थोड़ी स्टार्टिंग में है। ठीक है, आप पैशनेट तो बहुत रहेंगे, एंड आप उनकी मतलब कि अपने आप को किंग समझेंगे। हाँ, रिलेशन से रिलेटेड इतना कुछ खास आया नहीं है। एंड आप सोचेंगे कि नहीं, सारी ये ऐसा फील करेंगे सारी जिम्मेदारी आपके पास, आपके ऊपर है, एंड सभी लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है आपको। एंड और कुछ भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो आप मतलब आप सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे एज एग्जाम्पल कि आप हीरो हैं, एंड आपने हर चीज़ हैंडल करी रखी है, आप तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में परफेक्ट हैं, और आपको बस खुशियाँ ही बांटते हैं आप सबको, ऐसा सोचेंगे लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, एंड और आप ना, मुझे दिख भी रहे हैं कि आप काफ़ी सारे प्रॉब्लमों को इकट्ठा हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लव लाइफ से रिलेटेड, बट मिड में क्या करेंगे, आप लाचार बन जाएंगे। मतलब आप अपने लाचार बन जाएंगे, लाचार बनेंगे नहीं, बट हाँ ऐसे क्रिएट करेंगे सिचुएशनों को, तो कोई डिसीजन आएगा जब आप इतने एफर्ट देंगे, तो ऑफकोर्स दूसरा पार्टनर का है कि कोई आगे स्टेप बढ़ाते हैं, तो जब आगे स्टेप बढ़ाने की बात आएगी, तो आप ना क्या कर लेंगे, एंड एक बहाने बनाएंगे कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ मैंने इतना तुम्हारे लिए किया है, थोड़ा सा और वक्त दो। और आप कर सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं, बट आप बचने की बहुत कोशिश करेंगे, उस डिसीजन से भागने की कोशिश करेंगे, एंड अपने आप को कुल मिला के उन अपने पार्टनर के सामने लाचार दिखाएंगे कि मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत बेबस हूँ, और मेरे अंदर बहुत, मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे अंदर ये सोसाइटी के लिए वो है, कुछ भी मतलब मेरे गोल्स इतने बड़े हैं। एंड इमोशनली ब्लैक मतलब कि आपकी दूसरी पर्सनालिटी आएगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद आप मतलब कि ख्याली पुलाव पकाएंगे कि हमारे हमारे रिश्ते में इतनी अच्छी खूबसूरती, बचने के बाद भी डिसीजन सुनिएगा। हाँ, ये डिसीजन बचने के बाद कि क्या, जब आप ऐसा ऐसे मतलब ऐसे फेस दिखाएंगे अपने पार्टनर को, तो ऑफकोर्स आपका जो रिलेशन इफेक्ट करेगा। हाँ, तो इसे यहाँ बट फिर भी आपको वो रियलाइज़ नहीं हो रहा है इस टाइम। एंड इसके बाद आप खाली पुलाव पकाएंगे कि नहीं, हमारा तो हमारे अब रिलेशन में, अब मैं आगे शादी करूँगा, इसके बाद मैं हमारी ऐसी फैमिली होगी, मैं हम इतने अच्छे से ग्रोथ करेंगे, नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे वगैरह वगैरह। जो एक परफेक्ट मतलब एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के साथ लिए सोचता है, वह आप वैसे ही सोचेंगे। और बट आपको मालूम नहीं, आप इसके पहले कुछ गड़बड़ कर बैठे होंगे, तो दूसरे पार्टनर को भी तो सोचना चाहिए। आपका जब दूसरा फेस दिखेगा उसके बाद ही सोचिएगा। याद कर लीजिए कि आपने अभी कैसे सिचुएशन क्रिएट की।
कि आप ही अकेले मुझे सोच रहे हैं। देखिए जनवरी मार्च में मुझे पुराने रिश्ते की समस्या सुलझते हुए दिख रही हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम में चलती आ रही थी, थोड़ा सा बेटर पोजीशन में मुझे जाते हुए दिख रहा है। बट अप्रैल और जुलाई के बीच में, क्या अप्रैल मतलब जुलाई के बीच में ये वाली जो मैंने अभी स्टार्टिंग में पहले बताई थी ना, कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपर हीरो मतलब पेश करेंगे सबके साथ, उनके पर्सन के सामने। तो ये आप कब करेंगे? अप्रैल जुलाई के बीच में करेंगे। कोई खास कनेक्शन आएगा, या फिर जो आपका नो कांटेक्ट है फिर से स्टार्ट होने को होगा। तो आप बस आप कुल मिला के आपका पर्पस क्या रहेगा कि फिर से कनेक्शन बिल्ड हो जाए एंड फिर से आप बात कर लें। एंड ऐसा मुझे दिख रहा है, तो इसलिए ये सारे एफर्ट आप लेंगे और वो ये फिर कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, या फिर नया कनेक्शन किसी को क्या करने के लिए, हाँ आप ये सारे एफर्ट किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी ले सकते हैं। ओके जिससे ये सिचुएशन क्या क्रिएट होंगी कि आपकी मैरिज की वो बन जाएंगी, मैरिज की सिचुएशन बन जाएगी। बट आप जिससे बचेंगे, फिर कोई डिसीजन नहीं लेंगे, कोई स्टेप नहीं लेंगे, फिर भी खिचड़ी पुलाव बनाते रहेंगे। बट यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं क्रिएटिव, पर आप समझ जाएंगे थोड़ी से देर बाद एंड फिर स्टेप लेंगे। देखते हैं फिर ऐसे आगे के साथ सिचुएशन, आगे की सिचुएशन क्या है। देखिए इसके बाद मुझे आगे की सिचुएशन अच्छी दिख रही है। हाँ फिर आप सारी सिचुएशनों को, अपनी गलती को सुधारेंगे, फिर इसके बाद प्रपोजल आ सकता है, या फिर आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आप उसे दे भी सकते हैं। जो भी पर्सन है वो मुझे काफ़ी थोड़ी सी रिच दिख रहा है, आपसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है उसमें थोड़ी सी। एंड वो आपका बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन भी बनेगा लाइफ में। आप वो फिर सारी जिम्मेदारी ना आप समझ जाएंगे, तो अच्छे से उन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, फिर कोई बहाना नहीं बनाएंगे, बच्चों जैसा बिहेव नहीं करेंगे। मुझे सिंगल्स के लिए देखो दिख रहा है कि अप्रैल, जून और सितंबर में कोई आपको प्रपोजल लेके आ सकता है आपके पास। ओके और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप मैरिज की ओर एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, और मैरिज भी हो सकती है, ऐसे भी चांसेस बहुत बन रहे हैं। या चलिए एडवाइस ले लेते हैं पूरे साल के लिए। देखिए आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, बहुत ज़्यादा प्योर है, तो प्लीज़ आपको जो भी मैनिफेस्ट करना हो आप इजीली कर लीजिए। यूनिवर्स यहाँ पर कह रहा है आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है ना आप कीजिए, आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। आप मतलब यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठा है, बट आप मांग नहीं रहे। ओके ऐसी सिचुएशन एज एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप जब ऐसे मौका मिला है मांगने का तो आप प्लीज़ मांगिए उन्हें। जो भी अगर मैनिफेस्टिंग कोई टेक्निक करना चाहे तो वो टेक्निक भी कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यूनिवर्स यहाँ पर कह रहा है कि आपका हार्ट है जो बहुत ज़्यादा प्योर है, अपने प्योर हार्ट पर ध्यान रखें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, उस पर भरोसा रखिए, और जो अच्छे लोग हैं उन पर ट्रस्ट कीजिए। जो लोग प्योर हार्ट के हैं, प्लीज़ आपका भी प्योर हार्ट है, एंड जो लोग प्योर हार्ट के हैं उन पर ट्रस्ट कीजिए, सिचुएशन बेटर हो जाएंगे। एंड और एडवाइस ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अगर जो भी कुछ समझ में ना आए है, कभी कभी सिचुएशन है मैसी हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा यार ये हैंडल नहीं होंगी, आपके कंट्रोल के बाहर हो जाए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है आइसोलेट हो जाइए थोड़ी दिन के लिए स्टक मतलब कि खड़े साइलेंट हो जाइए हल्के से देर के लिए। हमेशा के लिए नहीं होना, थोड़ी देर के लिए होना, जिससे बेटर पोजीशन मतलब सिचुएशन है ऑटोमेटिक ही क्रिएट हो जाएंगी। और जब हम लोग जब मैसी क्रिएट मतलब सिचुएशनें हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा उलझनें बढ़ जाती हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाते हैं, और काफ़ी सारे एक के बाद एक, जब एक प्रॉब्लम कोई बड़ी आती है तो इसके बाद एक के बाद लगातार आती ही रहती हैं, वो स्टॉप लेने का नाम ही नहीं लेती हैं। फैमिली में भी क्रिएट हो जाएंगी, जहाँ पर आप वर्क करते हैं तब भी वहाँ पे भी क्रिएट हो जाएंगे। वो क्रिएट क्यों होती है पता है आपको? क्योंकि आप फैमिली का मैटर लेके वही पूरा सोचते सोचते जो फैमिली में प्रॉब्लम है सोचते सोचते आप वर्क प्लेस पर गए, तो वो एनर्जी वो जो प्रॉब्लम एंजाइटी वाली थी एंड जो आपको स्ट्रेस बढ़ा रही थी, वो एनर्जी आपके वर्क प्लेस पर भी पहुंच गई। और उस टाइम अधिकतर ऐसा होता, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता, इम्पॉर्टेंट होता, हम उधर पर छुट्टी नहीं ले सकते हैं,
तो वो एनर्जी अब आपका फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और तनाव बढ़ जाएगा, और ज़्यादा एंजाइटी लेवल और ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वर्क प्लेस में आपका वर्कलोड है वो ज़्यादा बढ़ा होगा। तो आप और ज़्यादा बेटर प्रोजेस मतलब कुल मिला के आप वर्क नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपके फैमिली में वो प्रॉब्लम है, बट आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, तो जिससे आपकी गलतियाँ क्रिएट होंगी, गलतियाँ निकलेंगी। तो फिर वहाँ पर रिलेशन में जो वर्क प्लेस में जो आपके अच्छे रिलेशन हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। वो लोग के साथ आप कुछ बुरा बोल देंगे, या फिर वो लोग आपको कुछ बुरा बोल देंगे। अगर उन लोगों ने कोई एडवाइस दी ऐसे टाइम पे कि आपने ये वर्क अच्छा नहीं किया, तो आप उन्हें गलत वे में भी ले लेते हैं, ले सकते हैं। तो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, तो इस वजह से ये बोला जा रहा है कि जब ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, बाहर जगह से प्रॉब्लम आए, तो प्लीज़ अपने आप को साइलेंट रखिए एंड आइसोलेट हो जाइए। बट अगर कोई ऐसी ज़्यादा गहरी सिचुएशन है, ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है, तो प्लीज़ जो स्टेप ले सकते हैं तो प्लीज़ लीजिए। एंड क्योंकि आत्मसम्मान में बात नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी नॉर्मल सी प्रॉब्लमें हैं ताकि हैंडल हो सकती हैं, तो प्लीज़ उन्हें करिए। उसके लिए आप आइसोलेट हो जाइए। एंड या फिर आपको कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा है, तो उसको सलूशन को लेने के लिए आइसोलेट हो जाइए। थोड़ी देर के लिए बाउंड्रीज सबसे क्लियर कीजिए, तो आपको उस डेफिनेटली उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बुक में पर भी ध्यान दीजिए, रीली स्क्रॉल ना करते रहिएगा, बुक पर ध्यान दीजिए, जिससे आपकी काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर ना, जब आप देखिए कोई इंटरेस्टिंग बुक आपको मिलेगी इस ईयर में, जिससे आपको समझ में आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ये स्पिरिचुअल बुक है, जिसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चनों का आंसर ऑटोमेटिक मिलेगा आपको। ये आपके क्योंकि इस ईयर में ना आपके अंदर ना काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे कि ये ऐसे क्यों होता है, ये ऐसे क्यों नहीं होता, एंड हम ऐसा क्यों करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि जब आपके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे, तो आप प्लीज़ उससे रिलेटेड बुक पढ़िए, तो आपको उन क्वेश्चनों के आंसर ऑफकोर्स मिलेंगे। मुझे ये कोई गीता क्यों लग रही है, गीता लग रही है, गीता बुक आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए वो बोला जा रहा है। अगर आप कंटिन्यू पहले पढ़ते थे गीता, काफ़ी लोग पढ़ते हैं, रामायण गीता पढ़ते हैं, एंड या कोई वेद में भी इंटरेस्ट हो सकता है, तो प्लीज़ अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए। आपके लिए यहाँ पर एडवाइस आ रही है। अगर आपके मन में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप उससे रिलेटेड बुक पढ़िए, तो जिससे आपको क्वेश्चन का आंसर इजिली मिल जाएगा। या बस यही रीडिंग थे। आई होप आपको ये प्रिडिक्शन पसंद आई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।